मेरे प्रिय आत्मन, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा और सबसे उलझा हुआ पहलू माना जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए। साधारण बुद्धि कहती है कि उसे सुरक्षा चाहिए, उसे धन संपत्ति चाहिए, उसे गहने और सुख सुविधाएं चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वे स्त्री के हृदय को कभी समझ ही नहीं पाए। सत्य तो यह है कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम सामान से भर दो और वह तृप्त हो जाए। स्त्री एक जीवंत ऊर्जा है, एक बहती हुई नदी है। उसकी सबसे पहली और सबसे बुनियादी मांग है उपस्थिति। आज का पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठता तो है, लेकिन वह वहाँ होता नहीं। वह या तो अपने काम के बोझ में दबा होता है, या भविष्य की चिंताओं में खोया होता है, या फिर तकनीक की दुनिया में गुम होता है। पत्नी को तुम्हारा केवल शरीर नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी पूरी की पूरी चेतना चाहिए। जब तुम उसके पास बैठो तो दुनिया का अस्तित्व मिट जाए, सिर्फ तुम और वह बचो। उसे यह एहसास चाहिए कि इस अनंत ब्रह्मांड में उस क्षण तुम्हारे लिए वह सबसे महत्वपूर्ण है। स्त्री का मनोविज्ञान पुरुष से बिल्कुल भिन्न है। पुरुष हमेशा लक्ष्य की ओर भागता है, उसे परिणाम चाहिए होते हैं, जबकि स्त्री होने और जीने में विश्वास रखती है। पति अक्सर यह गलती करते हैं कि वे अपनी पत्नियों को समाधान देने लगते हैं। जब एक पत्नी अपनी पीड़ा या दिन भर की बातें बताती है तो पति उसे एक समस्या समझकर उसका हल बताने लगता है। यही वह चूक जाता है। पत्नी को हमेशा समाधान नहीं चाहिए होता, उसे केवल एक सुनने वाला हृदय चाहिए। वह चाहती है कि कोई उसके अनकहे शब्दों को भी वैसे ही सुने जैसे कोई शांत झील में गिरते हुए फूल की आवाज़ सुनता है। वह चाहती है कि उसका पति उसे वैसा ही स्वीकार करे जैसी वह है, न कि उसे अपनी मर्जी के हिसाब से बदलने की कोशिश करे। पुरुष के भीतर अक्सर एक सूक्ष्म मालिक छिपा होता है। वह अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति समझने लगता है, लेकिन प्रेम और मालिकाना हक एक साथ नहीं रह सकते। जहां कब्जा है वहां प्रेम दम तोड़ देता है। पत्नी को पति से वह निजी आकाश चाहिए जहां वह अपने व्यक्तित्व को खिला सके। वह चाहती है कि उसका पति उसका शासक नहीं बल्कि उसका हमसफर और मित्र बने। प्रेम एक मंदिर है और उस मंदिर में प्रवेश के लिए अहंकार को देहरी पर ही छोड़ना पड़ता है। पत्नी को पति के अहंकार से बहुत पीड़ा होती है। जब पति अपने पद, अपनी शक्ति या अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन घर में करता है तो वह रिश्ता एक जीवंत संबंध न रहकर एक व्यवस्था बन जाता है। पत्नी को एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो अपनी कमजोरी दिखाने से न डरे, जो उसके कंधे पर सिर रखकर अपनी थकान मिटा सके, जो अपनी मासूमियत को बचा कर रखे। अक्सर पुरुष खुद को पत्थर की तरह कठोर बना लेता है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि भावनाओं को दबाना ही मर्दानगी है। यह कठोरता ही संबंधों में संवाद की दीवार बन जाती है। पत्नी को एक कोमल और संवेदनशील हृदय चाहिए जो उसकी छोटी छोटी भावनाओं को बिना कहे महसूस कर सके। उसे यह चाहिए कि उसका पति उसे सिर्फ एक भूमिका में न देखे, चाहे वह माँ की हो या गृहिणी की, बल्कि उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखे जिसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, जिसके अपने सपने हैं। उसे सम्मान चाहिए, वह सम्मान जो किसी सामाजिक औपचारिकता से नहीं बल्कि उसकी आत्मा की गरिमा से पैदा होता हो। एक और बहुत गहरी बात है स्वतंत्रता। समाज ने पत्नी को पति के पीछे चलना सिखाया है, लेकिन विकास की दृष्टि से असली पति वह है जो अपनी पत्नी को अपने साथ अपने बराबर चलने की प्रेरणा दे। पत्नी को पति से वो अटूट भरोसा चाहिए कि अगर वो अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहे तो उसका पति उसे रोकेगा नहीं, बल्कि उसके लिए पूरा आकाश खाली कर देगा। प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, प्रेम तो मुक्त करता है। जिस दिन पति अपनी पत्नी को पूरी तरह मुक्त छोड़ देता है, उसी दिन वह उसे सही मायने में पा लेता है। उसे वह पति चाहिए जो उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह न करे, जो उसकी चेतना का आदर करे। स्त्री पुरुष की तुलना में अधिक सूक्ष्म होती है। वह छोटी बातों में भी उत्सव ढूंढ लेती है। पति अक्सर इन छोटी बातों को तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि या कीमती तोहफा देना ही प्रेम है,
जबकि पत्नी के लिए पति का प्रेम से दिया गया एक साधारण क्षण उस हीरे से ज़्यादा कीमती हो सकता है जिसे केवल औपचारिकता के लिए दिया गया हो। अंततः पत्नी को पति से एक ऐसी आध्यात्मिक साझेदारी चाहिए जहां दोनों एक दूसरे के एकांत का सम्मान कर सकें। वह चाहती है कि पति केवल शारीरिक या सामाजिक तल पर ही उससे न जुड़े, बल्कि उनके बीच एक आत्मिक और गहरे मौन का मिलन भी हो। उसे वह पति चाहिए जो उसके जीवन को एक बोझ के बजाय एक उत्सव बना दे। जब पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता से भरे होते हैं तभी जीवन में रस पैदा होता है। पत्नी को चाहिए कि उसका पति उसके अस्तित्व के प्रति धन्यवाद का भाव रखे